और भाई आओ बैठो, ध्यान से सुनो। तुमको एक कहानी बताता हूँ, सीरम लगा रहा हूँ मैं अभी। तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कहानी जो है तुम बड़े ध्यान से सुनो। तो मेरे सामने घर के एक आया नया बंदा, 30-20 साल का था वो, उससे ऊपर का ही। और वो, उसकी दाढ़ी वाड़ी एकदम बढ़िया थी, तो ठीक ठाक हैंडसम लगता था ना। तो वो आया, भाई वो रह रहा है। तो ठीक है, ऐसे आई कांटेक्ट वांटेक्ट होता है, मैं किसी से बोलता बोलता हूँ तो मैं बात नहीं करता। मैं अपना जिम से आ रहा था एक दिन लौटते हुए, तो वो देखा था मुझे। फिर वो जो है, नहीं कोई गोल वोल था भाई, ग्रुप में खड़ा था। वहां से आने के बाद वो रास्ते में मुझे लिफ्ट दे देता है। तो मैंने कहा चलो भैया, पैदल पैदल मैं जा रहा था घर, लिफ्ट दे दिया। मेरे सामने ही घर के तो रहता है। तो हम आ रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई अब मैं सोशलाइज करना सीख रहा हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा आप क्या करते हो। तो बताता है कि भी मैं पढ़ा रहा हूँ एंड मेरी सिलेक्शन हो गई है, मैं कमिश्नर बन गया हूँ, मैंने एग्ज़ाम निकाला था ये वो। मुझे घंटा नहीं पता कुछ। तो उसने ऐसे फ़ोन वोन पे दिखाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह का उसको मैसेज आया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने यकीन कर लिया भाई। सबसे वो बताता था, ऐसे हमारी बातचीत बनी। तो परिचय वरिचय हो गया। फिर एक दिन ऐसे प्लान हुआ कि चलो नॉनवेज बनाते हैं किसी दिन। तो तो मैं और मेरे दोस्त कहीं बाहर ही थे, 2-3 दोस्त थे। तो वो कहता है कि नॉनवेज लेके आओ, आज बनाते हैं। तो भैया ठीक है, नॉनवेज लेके आए, बकरा। तो नॉनवेज बना रहे थे हम, नॉनवेज बन रहा होता है, खाते हैं। तो वो अपने लिए दारू मंगाता है, बियर। भाई उसके लिए मैं बियर वियर भी लेके आता हूँ अपने पैसों का। वो कहता है कि लेके आओ, मैं तुमको जो है पैसा दे रहा हूँ। तो कहता है सुबह जो तुमको पैसा दे देंगे। ये वाली बात वो बहुत बार कहता है कि सुबह तुमको पैसा दे देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, दे देगा, क्या दिक्कत है। तो मतलब वो बड़ा है, ऑब्वियसली मैं 22 साल का हूँ और उसकी नज़र में मैं स्टूडेंट हूँ। तो वो 32 साल का है, वो टीचर है, कोचिंग वोचिंग में पढ़ाता है। तो उस पर पैसा है, वो हमें खिला रहा है ऐसा पार्टी, क्योंकि वो बड़ा है 10 साल, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। या ठीक है, खाए वाए। फिर उसका कुछ तो था कि भाई मेरी बैंक काम नहीं कर रही, ऐसा वैसा, एक और बियर चाहिए। तो हम रात के 11-12 बजे जाते हैं, दुकान वुकान भी बंद हो गई थी शायद, ब्लैक में लेके आते हैं। तो वो भी मैंने पे करा। मेरा फोन 3% था, कहता है जल्दी से पे कर दो ये वो। कर दिया भाई। वो कहता है सुबह जो है मैं तुम्हें पैसा दूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो, बार बार ऐसे कह रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई। ये साला लुढ़क गया बिल्कुल। फिर मेरा दोस्त रहता था बगल में, उसके साथ ही सोया वो, मतलब उसके ही रूम पे सो गया। वहां भी सिगरेट विगरेट पी के ऐसे फेंक दिया। बोला सुबह हम इसको उठा लेंगे। बड़ा ही काइंड था वो, बड़ा ही अच्छे से बात करे कि अरे इसको हम सुबह उठा लेंगे, ठीक है। ऐसे सिगरेट स्मोक करके रूम में फेंक दिया। तो हम बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुबह वो चला गया। फिर अगले दिन मिल रहा है, स्माइल कर रहा है, बात नहीं कर रहा है। एंड मैं भाई क्या ही बोलूं कि मेरा पैसा दे दो। मेरे पास जितने पैसे थे हमने पार्टी में खर्च कर दिए थे। मैं बोला नहीं, मुझे लगा देगा। एक दिन जब बीता, तो फिर मुझे भनक होने लगी कि अरे भाई ये तो साला फ्रॉड लग रहा है, पैसे नहीं देगा अब। तो ऐसे चाय वाय लेके जाता था, हम साथ जाते थे, पीते थे, क्रिकेट खेलने का हमारा प्लान व्लान बना था। तो ये सब सीन चल रहा था। 1-2 दिन 3 दिन हुआ। तो मुझे लगा कि ये तो अब पैसे नहीं देगा, मेरे पैसे चुद गए। कि जो हमने नॉनवेज खाया वो भी, चलो वो तो हमने खाया था, कि इसने कहा था कि उसके भी पैसे ये देगा, नहीं दिया इसने। इसने कहा था कि ये पार्टी दे रहा है, तो वो भी नहीं हुई। जा भाई बस थोड़ा सा, हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने खाया था। पर इसको जो मैंने बियर पिलाई है 500-600 की, वो तो दे देता हरामी, वो भी नहीं दिया। एंड माफ करना भाई, आई होप कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन हो, तुम ये मेरी बकचोदी देख पा रहे हो। हाँ। तो अब उस टाइम, उसके पहले ना उसने बहुत भौकाल बनाया था कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, सुंदर सी थी भी भाई उसकी गर्लफ्रेंड। तो उसको भी लेके आता था वो, उसकी फोटो वोटो भी दिखा रहा था, बता रहा था कि अरे फॉर्च्यूनर से उसको छोड़ के गए, वो बड़े अच्छे घर से है। फिर उसकी छोटी बहन को आईफोन गिफ्ट करा है, साल ही लगेगी आई थिंक, किया ही होगा।
कॉल आ रही। तो ये सारा सीन था, तो भाई हमने बिलीव कर लिया था कि हाँ 9 जिले का उसको कुछ तो कमांड मिली है, भौकाल रहेगा। एंड मुझे लग रहा था कि मेरा नेटवर्क हो रहा है भाई बड़े लोगों में, कि कहीं ना कभी तो काम आ ही जाएगा ये बंदा। एंड फिर वो उसका वो जो रेंट पे रूम लेके रहता था वो कुछ लेके आया नहीं था, बस किताब विताब लेके आया था, ना कोई बेड ना पंखा ना कुछ भी नहीं। एंड फुल्ली फर्निश्ड यहाँ पे मिलता भी नहीं है। तो वो बस ऐसे जमीन वमीन पे सोता था, खाना इधर खा रहा है कभी उधर खा रहा है। उसके बाद वो गायब ही हो गया, उसके बाद से वो कभी दिखा ही नहीं। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, आई थिंक उसने बहुत लोगों का चूतिया काटा है। तब मुझे ये सीखने को मिला कि ऐसा जो इंसान हो जो खुद से खुद की तारीफ कर रहा है ना, उस पर कभी भरोसा नहीं करो। जैसे इस YouTube पे भले मैं बताता हूँ कि ये अचीवमेंट है वो अचीवमेंट है, यहाँ पे काम है मेरा बताना कि पहले मैं ये लूजर था, मैं ये थोड़ा सा अच्छा हो गया हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूँ, ये ठीक है। रियल लाइफ में मैं कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं। मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिला है कि तुम शो ऑफ नहीं करते हो, ऐसा वैसा। मैं लोगों के बीच बैठा हूँ, मैं कुछ अपनी कामयाबी नहीं बता रहा हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ ये वो, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी अचीवमेंट्स किसी को बताने की। तो जो एक्चुअल में जो रियल सक्सेस जिसको स्लो मिली होती है ग्रोथ, वो मुंह ज़्यादा नहीं चलाता है, वो शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है उसका जो काम है वो बोलेगा, काम बोलता है अखिलेश यादव। तो लोग मेरी बात कर रहे हैं, भाई इतने फॉलोअर हो गए, ये हो गया, भाई इतने पैसे, भाई तू तो फेमस है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जो इंसान खुद से खुद की तारीफ कर रहा है ना, असल में वो खोखला है, वो झूठ बोल रहा है। तो उस पे कभी भरोसा नहीं करना। इसके बाद सेम स्टोरी हुई मेरे साथ, एक बंदा और कांटेक्ट करता है, तो वो क्या है कि भाई नहीं, ये दूसरा लेसन आखिर देना चाह रहा हूं मैं। लेसन है भाई, किसी पे बहुत जल्दी तुम अगर भरोसा कर लेते हो तो ये ध्यान रखना, अगर कोई इंसान अपनी ही तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहा है अपने मुंह से, कह रहे मेरा तो यहाँ है, मेरे तो पापा, मेरे तो ये, मेरे तो वो, अंदर से वो खोखला है, अंदर से उसकी कोई डेप्थ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि जो इंसान एक्चुअल में जिसकी कोई वर्थ होती है, जो एक्चुअल में कुछ कर रहा होता है, वो अपने मुंह से अपनी बखान नहीं करता है। प्लस जो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, वो कोई ना कोई ऐसे बहाने भी तुम्हें देगा कि इस वजह से मैं अभी ये टूटा फ़ोन चला रहा हूँ, इस वजह से मैं अभी इतना ऐसा हूँ, नहीं तो हूँ मैं बड़ा महान। ऐसे लोगों से दूर रहो, इन पे कभी भरोसा नहीं करना। मैंने तो कर लिया, पर अच्छा इतना बड़ा लेसन मुझे मिल गया 500-600 की बियर पिलाने पे ही। तो ठीक है भाई, मेरा तो सही है, पर तुम ये ध्यान देना कि कोई भी जो अपनी तारीफ खुद से ही कर रहा है खूब खूब ना, तुमने नोटिस किया होगा ऐसे लोगों को, इन लोगों से दूर रहो। क्योंकि एक इंसान जो बार बार एक इंसान बोलता रहता है, रिपीट करता रहता है, उस बात पे हम यकीन करने लग जाते हैं, ये हमारा दिमाग है। तो कितना भी मैं यहाँ तुम्हें समझाऊं, जब तुम उस माहौल में बैठे रहोगे, बार बार वो इंसान कह रहा है मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, तुम्हारा दिमाग एक हद तक यकीन करने लग जाता है। तो इस तरीके के लोग अवॉइड करो जो खुद से खुद की तारीफ करते हैं, तुम्हें लाइफ में बहुत मिलेंगे। क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ जहाँ भी जाओ कॉन्वो करो। 3 क्वेश्चन मिला है, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप, क्या काम करते हो, यहाँ क्यों आए हो। नाम हटा देंगे, क्या काम करते हो, यहाँ क्यों आए हो, कहाँ से हो। इस तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो किसी के साथ भी भाई। एंड ये मैंने सीखा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड तुम लाइफ में जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हो, तो तुम बहुत सारे लोगों से बात करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहोगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना चाहोगे, नेटवर्क करना चाहोगे। तो जहाँ से तुमने नोटिस करा कोई अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, रन, ऐसे लोगों से दूर रहो। एक बार उसके साथ रह लो जो निगेटिव बातें करता है, क्योंकि 95% पॉपुलेशन जो हमारी निगेटिव बात करती है। किसी ऑटो वाले से बात कर लो ना, शुरू कर देगा सरकार ऐसी है, ये वैसा है। किसी से भी बात करो, सबको कंप्लेन गेम, ब्लेम गेम सबका चालू हो जाता है। वो ठीक है, वो सुन लो। अगर तुम्हारा काम है किसी इंसान से निकलवाना है तो बतिया लो भाई, निगेटिव बोलने दो, वरना तो निगेटिव लोगों से भी दूर रहो। बट ये जो खुद की तारीफ करने वाले लोग होते हैं, ये अंदर से इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये कैसे, वो एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो आधा मटका भरा होता है वो छलकता बहुत ज्यादा है, उसमें से पानी गिरता रहता है, और जो भरा रहता है वो शांत रहता है। समझ रहे हो, एक आधा मटका अगर लेके चल रहे हो तुम ऐसे ऐसे, तो वो पानी उसका लड़ेगा इधर से उधर। तो जिसके पास समझो आधा ज्ञान है या कम ज्ञान है, जो खोखला है, वही बाहर से बहुत दिखावा करता है, बहुत बोलना चाहता है। तो इन लोगों को अवॉइड करना है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो हम्बल हैं,
ऐसे मुझे दो तरीके से कहा जाता है। एक, पहले जो नहीं जानता है वो कहता है एरोगेंट है। अभी कल वाली वीडियो पे भी एक कमेंट आया है कि भाई तू इतना एरोगेंट क्यों है, अपने फॉलोअर्स का इतना घमंड क्यों करता है। मैं घमंड करता हूँ ब्रो? ऑलमोस्ट जिसका भी ढंग का मैसेज आता है मैं रिप्लाई करता हूँ। जितनी मैं हेल्प कर रहा हूँ कोई इन्फ्लुएंसर नहीं कर रहा है इतनी किसी की हेल्प। इतना काइंड में जो लोग मुझसे बात करते हो जानते हैं भाई कि अरे यार आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो। तो मेरी दो पर्सनालिटी है, बाहर से जो देखता है उसको एरोगेंट लगता हूँ, जब बात कर लेता है तो समझ में आता है कि मैं हम्बल इंसान हूँ। तो इस वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल, दूसरे वाले यूट्यूब चैनल का नाम भी रखा है अरम्बल, एरोगेंट प्लस हम्बल, अरम्बल, ऐसे ही अजीब सा बना दिया था। तो जो इंसान सच में जिसकी कोई वैल्यू होगी ना भाई, वो कभी अपने मुंह से या फेंक नहीं रहा होगा। जो फेंक रहा है अवॉइड करो ऐसे। इतना ही, अगर तुम चाहते हो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी 7 दिन में बदल लेना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की फ्री लिंक है, उसको ज्वाइन करने के बाद तुम्हें फ्री ग्रुप मिलेगा, सॉरी फ्री कोर्स मिलेगा मेरा। लोलोस चक्रव्यूह नाम है उस कोर्स का। उस कोर्स को तुम्हें क्या करना है, ज्वाइन करना है। वो फ्री है, जिंदगी भर तुम्हारे लिए फ्री ही रहेगा। एंड उसमें 15-16 वीडियोस हैं, मैंने पूरा 4 साल का अपना ज्ञान उसमें डाल दिया है। एंड अभी तक जो उस पर कॉमेंट्स आए वो क्रेजी है, भाई यू आर नॉट अ ह्यूमन, भाई यू आर अ हीरो, व्हाट अ कोर्स भाई। मतलब सिर्फ अच्छे और अच्छे कमेंट्स अभी तक उस पर आए हैं। एंड 600 लोगों ने अभी तक उस कोर्स को ले लिया है, ऑलमोस्ट 600। तो वो फ्री का कोर्स है, टेलीग्राम ज्वाइन करके उस कोर्स का तुम एक्सेस कर सकते हो। एंड तुम्हें एक वो मिल जाएगा, एक नया रास्ता मिल जाएगा कि कहाँ से तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारनी है। बाकी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही सकते हो। बाय बाय।